So hello guys and welcome back to my channel Himalayan Devale. I'm Rahul and once again I'm here to explore one another temple. So last time we have visited Baba Balaknath temple situated at Shahtalai, that is Lassi Roti temple, and Gurna Jhari temple. So if you haven't seen my previous videos, then I'll put the link in the description box. Please go there and watch them. And this time we are going to visit Baba Balaknath temple situated at Deotsith, that is Gufa temple. So जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने जो स्टोरी आपको बताई थी कि 11 साल तक जो थे बाबा बालकनाथ लस्सी रोटी टेम्पल में रहे थे और उसके बाद 1 साल वो गुरनाझाड़ी टेम्पल में रहे थे और वहाँ पे जो भी उनका संवाद गुरु गोरखनाथ के साथ हुआ उसके बाद वो मोर पे बैठ के वहाँ से उड़ के देवरसीत चले गए थे। सो जब वो देवरसीत में गए वहाँ पे एक गुफा हुआ करती थी, ठीक है, और उस गुफा में एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था नारसिंह और वो वहाँ पे रहता था। और जब बाबा जी वहाँ पे गए गुफा में तो उन्होंने उस राक्षस से कहा कि तुम यहाँ से इस गुफा को छोड़ के चले जाओ क्योंकि मुझे यहाँ पे ध्यान करना है और गुफा के बाहर जाके रहो और तुम्हारे जो भी खाने पीने का प्रबंध होगा वो मैं कर दिया करूँगा। लेकिन राक्षस नहीं माना, उसने मना किया कि तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। सो जब बहुत मनाने के बाद भी उस राक्षस को समझ नहीं आई तो फिर बाबा जी ने अपना चिमटा उठाया और उसके सीने पे मार दिया। सो फिर वो राक्षस डर गया और उसे उनकी शक्ति का आभास हुआ। तब उस राक्षस ने उससे क्षमा याचना की और बाबा जी ने उसे बाहर स्थान दिया और कहा कि जो भी यहाँ पे मेरे पास मेरे मंदिर में आएगा बकरे लेके आएगा, बकरे चढ़ाएगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ उनकी सुगंध जो उनकी गंध होती है बकरे की उसी से काम चलाना पड़ेगा और तुम्हें बकरे जो है यहाँ पे काट के या खिलाने के लिए नहीं दिए जाएंगे, भोजन के रूप में तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे, सिर्फ उनकी गंध से ही तुम्हें काम चलाना पड़ेगा। तो इसलिए फिर उनको वहाँ पे स्थान दिया गया और बाबा जी जो थे मंदिर में जो गुफा जहाँ पे है उस गुफा के अंदर जाके विराजमान हुए और वहाँ पे ध्यान मगन हो गए। सो गुरु गोरखनाथ के साथ उनके एक शिष्य थे भर्तृहरि जी, वो वहाँ पे आए गुफा में और जब बाबा जी ने उनको देखा तो बाबा जी ने उनसे पूछा कि क्या तुम मुझे पकड़ने आए हो, क्या गुरु गोरखनाथ ने तुम्हें मुझे पकड़ने के लिए भेजा है? तो उन्होंने मना किया कि नहीं बाबा जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। सो वो काफ़ी समय तक वहाँ पे बाबा जी के साथ ध्यान में मगन रहे और बाबा जी से बहुत कुछ सीख के बहुत कुछ सिद्धियाँ प्राप्त करके बाबा जी ने जन कल्याण के लिए उन्हें घूमने के लिए भेज दिया, भ्रमण पे वो निकल गए, ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे एक जो पहाड़ी थी वो पूरी पहाड़ी बाबा जी जब वहाँ पे अंदर ध्यान में रहते थे तो प्रकाशमान थी, वहाँ पे एक दीपक जला हुआ था और जब लोगों ने देखा चारों तरफ से कि ये सारी पहाड़ी जो है एक प्रकाश इससे निकल रहा है और चारों तरफ जो है प्रकाश फैला हुआ है। सो वो इस चीज़ को जानने के लिए वहाँ पे गुफा में आए तो उन्होंने वहाँ पे एक दीपक देखा, एक दीपक जो था वो जला हुआ था और उसी से सारा प्रकाश जो था वो निकल रहा था। सो दीपक को क्योंकि द्योत कहा जाता है तो उसी वजह से यहाँ पे देवरसीत जो था उस जगह का नाम पड़ा। सो जब लोगों को बाबा जी का पता चला तो फिर लोग यहाँ पे आने लगे और बाबा जी की भक्ति करने लगे। सो तब से जो है बाबा जी यहाँ पे इसी गुफा में विराजमान है, आज भी वो अदृश्य रूप में यहाँ पे रहते हैं। सो ये बहुत सी कहानियों में या फिर किताबों में पढ़ने को मिलता है। सो हम पंडित जी से भी पूछ के बताएंगे आपको कि क्या ये बिल्कुल सत्य बात थी या नहीं, और साथ में विल विजिट द टेम्पल ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्टेड। कहा जाता है कि वो दीपक वहाँ पे जला था, उसका इतना ज़्यादा प्रकाश था कि पूरी जो पहाड़ी थी वो सारी हाँ प्रकाश यार जगमगा रहे। हाँ ये बिल्कुल सत्य है। So this is the main gate of the temple. बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ यहाँ पे हमेशा जुटी रहती है। ये देखिए एक बाबा जी की मूर्ति है बिल्कुल स्टार्टिंग में गेट के पास ही, और यहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी जो भी आप प्रसाद लेके जाना चाहते हैं, या फिर रोट यहाँ पे मिल जाएंगे, रोट भी आप बाबा जी को चढ़ा सकते हैं। सो बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, चाहे आप बाबा जी के लिए खड़ाऊ लेके जाइए, झंडा लेके जाना चाहें, कुछ भी चीज़ आप यहाँ से लेके जाना चाहें वो आप लेके जा सकते हैं, हर एक चीज़ आपको मिलेगी। और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह जो भक्त लोग हैं अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए छाती केवल यहाँ पे बाबा जी के दर्शन करने जाते हैं। कुछ एक लोग मन्नत करने से पहले इस तरह से जाते हैं, कुछ एक लोग जिनकी मन्नतें पूरी हो चुकी होती है वो इस तरह से बाबा जी के दर्शन करने जाते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे, ये देखिए एक और आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे श्रद्धालु जो है इस तरह से आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये यहाँ पे जूता घर है, यहाँ पे अपने शूज़ आप उतार सकते हैं और हाथ पैर धोने के लिए यहाँ पे नलके लगे हैं, पानी से हाथ पैर धो के आप आगे जा सकते हैं। और ये गेट नंबर 1 है, यहाँ से गेट नंबर 1 शुरू होता है। और ये यहाँ पे गेट नंबर 2 है। और ये यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी का जो संवाद था जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये गेट नंबर 3 यहाँ से शुरू होता है।
और ये हम गुफा के बहुत नज़दीक यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये यहाँ से महिलाएं अंदर जा रही हैं और जो गुफा है, गुफा में बाबा जी की जो मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति के बिल्कुल सामने खड़े होकर महिलाएं दर्शन करती हैं। और ये अगर ध्वजा आपने यहाँ पे अर्पित करनी है तो वो ध्वजाएं यहाँ पे अर्पित की जाती हैं। ये सीढ़ियाँ बिल्कुल गुफा के लिए जा रही हैं और सामने आपको गुफा दिख रही है। ये देखिए, ये बाबा जी की गुफा है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे बाबा जी विराजमान है। ये बाबा जी की जो है इस मंदिर की गुफा की मुख्य मूर्ति है। और इस गुफा के बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक बाबा जी का धूना है, अखंड धूना है। ये हमेशा जलता रहता है, इसे कभी बुझने नहीं दिया जाता। और इस अखंड धूने के बाद बिल्कुल जहाँ पे बाबा जी की गुफा है, उस गुफा के बिल्कुल नीचे ही यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, गुफा की तरह ही बना हुआ है। और यहाँ भी अलग अलग मूर्तियाँ बाबा जी की विराजमान है। और इसके साथ ही आपको दिखाएंगे जहाँ पे सामने आप बर्तन देख सकते हैं। ये देखिए, जो नीचे बर्तन रखे हुए हैं, यहाँ पे लोग जो भी किसान होते हैं अपनी फसल जो है, पहली फसल लाके बाबा जी के चरणों में चढ़ाते हैं। और मंदिर से बाहर, गुफा से बाहर आके ये देखिए, सामने यहाँ पे काली माता का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। और ये देखिए, यही वो जगह है जहाँ से महिलाएं जो है बाबा जी के दर्शन करती हैं। सो मंदिर से बाहर आके, गुफा से बाहर आके ये यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं बाबा जी की कुछ झांकियाँ बनी हुई है। और ये बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पे लोग विश्राम करते हैं। रात को सोते भी हैं लोग यहाँ पे। और जिस तरह से भी आप विश्राम करना चाहें, यहाँ पे बैठ के आप समय व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पे भी बाबा जी का छोटा सा मंदिर बना हुआ है। और बाबा जी के साथ जो है यहाँ पे भोलेनाथ की भी एक मूर्ति लगी हुई है और दूसरी तरफ गणपति बप्पा की भी मूर्ति लगी हुई है। सो ये काफ़ी पहले यहाँ पे नहीं थी, कुछ ही समय पहले यहाँ पे ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं और बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित की गई हैं। ये देखिए, बाबा जी की एक और मूर्ति यहाँ पे है। और अब आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे बच्चों का मुंडन करवाया जाता है। सो यहाँ पे बाबा जी की एक पेंटिंग बनी हुई है जिसमें उनके साथ वो राक्षस है, हाथ जोड़े बैठा हुआ है, नारसिंह नाम का राक्षस, जिसे बाबा जी ने गुफा से बाहर निकाला था। और ये यहाँ पे वो बकरे हैं जो बाबा जी को भेंट किए जाते हैं, इस नारसिंह को भेंट किए जाते हैं। और इनकी सिर्फ गंध इसे मिलती है, यहाँ पे बकरों की बलि नहीं दी जाती। देखिए, बहुत सारे बकरे हैं यहाँ पे। जब लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं तो बकरे यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। और यहाँ से ऊपर जब हम आ जाते हैं, सो यहाँ पे आपको राधा कृष्ण का एक मंदिर देखने को मिलेगा। ये देखिए, एक छोटा सा मंदिर, लेकिन बहुत सुंदर मूर्तियाँ इस मंदिर के अंदर स्थापित की गई हैं राधा कृष्ण की। ये देखिए, और गेट नंबर 5 यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ से अगर आप ऊपर जाते हैं सो और मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे बाबा जी के। हनुमान मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा, शिव मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। सो अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। सो ये देखिए, यहाँ पे बजरंगबली हनुमान मंदिर एक बना हुआ है। हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। ये देखिए, यहाँ पे और कुछ मंदिर हैं। अब देखते हैं कौन कौन से मंदिर हैं। सबसे पहले भगवान दत्तात्रेय का यहाँ पे मंदिर है और साथ में एक छोटी सी मूर्ति बाबा बालकनाथ की भी लगी हुई है। ये देखिए, और ये यहाँ पे एक और मंदिर है। बाबा बालकनाथ के साथ देवियाँ यहाँ पे विराजमान हैं, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, और बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पे लगी हुई है। बाबा जी की खड़ाऊँ यहाँ पे रखी हुई है, चरण पादुकाएं। और यहाँ पे शिव परिवार। और ये देखिए, नंदी की मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इसके सामने बिल्कुल भगवान शिव का मंदिर होगा। ये देखिए, भगवान भोलेनाथ यहाँ पे विराजमान है लिंग रूप में। और पीछे छोटी मूर्तियां जो है शिव परिवार की बनी हुई है। और ये देखिए, नंदी के साथ यहाँ पे कुछ सिक्के जो हैं चढ़ाए गए हैं।
मन्नतें मांगने के लिए लोग यहाँ पे सिक्के चढ़ाते हैं। और शिव परिवार की मूर्ति यहाँ पे गणेश भगवान, भोलेनाथ, माता और बाबा बालकनाथ, शिवलिंग भी यहाँ पे विराजमान है। और शिवलिंग के बिल्कुल अंदर एक मंदिर और बना हुआ है जो बाबा बालकनाथ का मंदिर है। बाबा बालकनाथ ही यहाँ पे विराजमान है। और इसके बाद थोड़ा सा आगे चल के एक शनि मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। शनि देव की मूर्तियां यहाँ पे स्थापित की गई हैं। सो ये यहाँ पे आखिरी मंदिर है और अब हम आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो है यहाँ से देखने को मिलता है, क्योंकि अभी हम पहाड़ी की सबसे जो ऊंची चोटी है वहाँ पे खड़े हैं। और ये देखिए चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये वादियाँ बहुत ही सुंदर हैं। देउर सीध जो है बिल्कुल हमीरपुर और बिलासपुर के बॉर्डर पे स्थित है। और ये देखिए यहाँ पे संतरी और लाल रंग के जो फूल हैं इन वादियों में चार चांद लगाते हुए। सो अब हम दोबारा जो है नीचे की तरफ रुख करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे यात्रा आई हुई है। जब लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती है, जिस तरह से उन्होंने मन्नत की है उस तरह से वो वापस यहाँ पे आते हैं बाबा जी का शुक्रिया अदा करने, ढोल नगाड़ों के साथ गाते बजाते हुए। और ये देखिए यहाँ पे बाबा जी का लंगर लगा हुआ है। यहाँ पे बाजार भी है, आप सामान खरीदना चाहें सामान भी खरीद सकते हैं। और बस कुछ एक सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ पे बाबा जी का लंगर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए इस तरह से जो है बाबा जी का यहाँ पे लंगर लगता है। और जो भी यहाँ पे लंगर ग्रहण करना चाहता है आके खाना खा सकता है। ये यहाँ पे सत्संग घर है। ये देखिए यहाँ पे अक्सर भजन कीर्तन सत्संग होता रहता है। और ये देखिए यहाँ से बाहर का नज़ारा एक बार फिर आपको दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर, लाजवाब। सो ये थे बाबा बालकनाथ के देउर सीध मंदिर के दर्शन। So this was all for today. So if you haven't subscribed my channel yet, then please do subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so that you can get the notifications of all the upcoming videos. And please do share my channel because I need your support.